चलिए, तो महिंद्रा मैन्युलाइफ म्यूचुअल फंड ने अपना नया एनएफओ जो है लॉन्च किया है। न्यू एनएफओ आपके लिए लेकर आए हैं, न्यू फंड ऑफर। और स्कीम का नाम क्या है? स्कीम का नाम है महिंद्रा मैन्युलाइफ इनोवेशन अपॉर्चुनिटीज फंड। किस तरीके से काम करेगी, क्या कुछ फीचर्स है, आपको अभिषेक जी बताएंगे। उसके बाद हम विपिन सर से समझेंगे कि इसमें अगर आप निवेश करें तो क्या निवेश की स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए। बिल्कुल दिव्या, महिंद्रा म्यूचुअल फंड हाउस ये एनएफओ लेकर आया हुआ है, महिंद्रा मैन्युलाइफ इनोवेशन अपॉर्चुनिटीज फंड की अगर बात करें तो फिर मतलब ऐसी कंपनी में यहाँ पर, ऐसे स्टॉक्स में यहाँ पर निवेश किया जाता है जिनमें एक तरह से जो इमर्जिंग हो और जो इनोवेशन लगातार करती रहती हो, तो उन स्टॉक्स में यहाँ पर निवेश किया जाता है। बेंचमार्क इसका निफ्टी 500 TRI है। सब्सक्रिप्शन की अगर बात करें तो 9 जनवरी से ये खुल चुका है, 23 जनवरी तक आप इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अलॉटमेंट इसका 30 जनवरी को मिल जाएगा। मिनिमम निवेश इसमें 500 रुपये की SIP और 1000 रुपये का लमसम निवेश आप कर सकते हैं। एग्जिट लोड 0.5% रहेगा इन केस अगर आप 3 महीने से पहले यूनिट्स को रिडीम या स्विच करते हैं तो। फंड मैनेजर्स इसमें 2 हैं, रंजीत सिवारम राधाकृष्णा और कीर्ति दालवी। इन दो जो फंड मैनेजर्स हैं इसको ये मैनेज करेंगे इस फंड को। सर, सबसे पहले तो ये समझना चाहेंगे कि ये फंड जो है वो काम कैसे करता है और किस तरह की इनोवेटिव कंपनीज में ये यहाँ पर निवेश करते हैं। देखिए अभिषेक जी, कैटेगरी वाइज तो बहुत अच्छा फंड दिख रहा है कि इनोवेशन अपॉर्चुनिटीज। इसका मतलब ये है कि कोई भी कंपनी जो इंडिया या इंडिया के बाहर बिजनेस कर रही है बट वो इनोवेशंस पे ज्यादा फोकस कर रही है। जैसे कि आपने देखा होगा ईवी मैन्युफैक्चरिंग अपने आप में इनोवेशंस है। फिर उसके बाद आता है कि अगर बैटरीज जो कंपनियां मैन्युफैक्चर कर रही हैं इंडिया में, और अभी रिसेंटली देखा गया है कि वो सैमसंग ने एक अपनी R&D में रिसर्च करके ये पाया है कि वो ऐसे बैटरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं अब, जहां पर जो कि जनरली लिथियम आयन बैटरी 45 से 50 मिनट लेती है फुल चार्ज होने में, वो शायद 3 से 5 मिनट का समय लेगी। तो जितनी भी कंपनियां R&D कर रही हैं या कोई नए पेटेंट्स लॉन्च कर रही हैं या ऐसा कोई कैटेगरी में जाना चाह रही हैं जो फ्यूचर का इनोवेशन हो सकता है, जैसे कि AI आपने सुना ही है, आज की डेट में हर जगह पे इसका बोलबाला है कि फ्यूचर में AI विल बी द फ्यूचर ऑफ IT इंडस्ट्री। तो जहां पर भी फ्यूचर में इनोवेशंस दिख रहे हैं या जो कंपनी मैक्सिमम पेटेंट्स की तरफ मूव कर रही है, मैं समझता हूं ये महिंद्रा मैन्युलाइफ उन कंपनीज पे फोकस करेगी और वहां पर अपना पैसा इन्वेस्ट करना प्रेफर करेगी। तो ये एक अच्छी सेक्टोरियल ट्रिप हो सकती है। आने वाले टाइम में जैसे इनका पोर्टफोलियो बनेगा उसमें और बेहतर क्लैरिटी आएगी कि ये कहाँ कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर रही हैं और इनका आइडियल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो क्या है। तो मुझे देख के तो लग रहा है कि शायद एक अच्छी फ्यूचर अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो वो पोर्टफोलियो एक बार जब डिक्लेयर होगा तो शायद और ज्यादा क्लैरिटी आएगी कि कंपनी कहाँ कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करने वाली है। ठीक है सर। अगर रिस्क की बात करें तो इस फंड में किस तरीके के रिस्क इन्वॉल्व हो सकते हैं? दिव्या, ऐसे फंड्स में जनरली रिस्क यही होते हैं कि क्योंकि कंपनियां एक अपॉर्चुनिटीज में फोकस कर रही हैं, तो कई बार हो सकता है उनका जो जेस्टेशन पीरियड है, उनका जो ग्रोथ पीरियड है वो थोड़ा लंबा हो सकता है। कंपनी हो सकता है आज इनोवेशन कर रही है बट वो जो प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे और मार्केट में उसकी एक्सेसिबिलिटी होगी या नहीं होगी, फ्यूचर में इन्वेस्टर्स उसको पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, या वो जो भी लॉन्च कर रहे हैं अपनी कंपनी जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है वो इंडस्ट्रीज के लिए कितनी हेल्पफुल होंगी या नहीं होंगी। तो मुझे लगता है कि ये कैटेगरीज में ये पैसा इन्वेस्ट करना हो तो आपका टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा होना चाहिए, कम से कम 4 से 5 साल का। तो यही एक रिस्क हो सकता है इनिशियल ईयर्स में आपको कोई ग्रोथ ना दिखे पर वो शायद एक एक्यूमुलेशन टाइम हो, लेकिन आप 5 साल के टाइम फ्रेम के नजरिए से देखें तो हो सकता है वहां पर एक अच्छा रिटर्न ये पोर्टफोलियो जनरेट कर दे। सर, इस पर्टिकुलर एनएफओ को सब्सक्राइब करने की आपकी सलाह रहेगी? हाँ, जो इन्वेस्टर्स एग्रेसिव हैं, जो अपने पोर्टफोलियो में बेसिक पोर्टफोलियो क्रिएट कर चुके हैं, उनके लिए डेफिनेटली ये पोर्टफोलियो में सिलेक्शंस ले सकते हैं, लेकिन विद ड्यू डिलिजेंस एंड डिस्कशंस विद योर पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर। लेकिन आप खुद अगर करना चाहते हैं, आपके टच में कोई नहीं है, तो मैं बोलूंगा पहले डिटेल्स में पढ़िए, जरूर इसके बारे में डिटेल अंडरस्टैंडिंग लीजिए। जनरली कंपनियां जब ये फंड लॉन्च करती हैं तो अपना एक PPT या कोई ब्रोशर जरूर देती हैं ताकि वो ये बता सकें कि हम कहाँ कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं। ड्यू डिलिजेंस के साथ इन्वेस्टमेंट करिए ताकि आपको बाद में रिग्रेट नहीं हो कि हमने ऐसा यहाँ पर पैसा क्यों इन्वेस्ट करा, इफ इन केस अगर वो फंड अच्छा परफॉर्म नहीं करता है तो।